वीडियो में बात हम मौसम की करेंगे क्योंकि आप सभी को अब तो पता ही चल गया होगा कि आज यानी कि 25 में से लेकर 2 जून तक 9 दिनों के लिए भीषण गर्मी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी यानी कि चिपचिपाने वाली गर्मी पड़ेगी जिसको हम नौतपा कहते हैं। और आप सभी को पता है कि सूर्य अब नोहरी नक्षत्र में प्रवेश कर गया है और इस वजह से ये भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने नौतपा के दरमियान उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी भी जारी की है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर बना हुआ है। सब कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है वो भी बताया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर बना है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी तापमान 40 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है। नौतपा की शुरुआत होते ही भीषण गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय इलाकों में भी अगले 3 से 5 दिनों तक गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी। मौसम विभाग ने हालांकि 29 मई के बाद कुछ इलाकों में राहत मिलने के संकेत भी दिए हैं। विदर्भ के ब्रह्मपुरी में रविवार को 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बता दें कि इस बार 25 मई से 2 जून तक नौतपा के दिन है और इन लगभग 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है और तापमान भी बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। रविवार के हम बताएं अगर यानी कि 24 मई का, तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी इलाका देश का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है। इसके साथ ही ब्रह्मपुरी ने उत्तर प्रदेश के बांदा को पीछे छोड़ दिया, जो पिछले दिनों देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ था। विदर्भ के कई अन्य शहरों में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। चंद्रपुर में 45.6 डिग्री, वर्धा में 45.5 डिग्री, नागपुर में 45.4 डिग्री, अमरावती में 45.2 डिग्री और गोंदिया में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान में भी गंगा नगर का जो पारा है वो 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि राजस्थान में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। राज्य के कई शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। श्रीगंगानगर 24 मई को राजस्थान का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वनस्थली में 45.1 डिग्री, चूरू में 44.9 डिग्री, कोटा और फलोदी में 44.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। जयपुर मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और लू का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि राजस्थान के लोगों को मई के अंत में कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 और 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तेज आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है और इसके तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। अब बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी पारा 43 डिग्री पार पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है। दिल्ली के आया नगर और रिज मौसम केंद्रों में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं लोधी रोड में 43.3 डिग्री और पालम में 43.7 डिग्री और सफदरजंग में 43.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 28 मई के बाद दिल्ली में राहत की उम्मीद नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने यह बताया है कि कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में रविवार यानी कि 23 मई को तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं आईएमडी के मुताबिक लोगों को 28 मई से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसके कारण मैदानी इलाकों में गरज, चमक और आंधी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।
वहीं ये भी बताया गया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अगले 2 से 3 दिनों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां पहले शुरू हो सकती हैं। वहीं आईएमडी ने कहा है कि केरल तट पर मानसून की दस्तक को लेकर भी लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में मानसून की प्रगति के साथ उत्तर भारत के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी तपिश बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में भी लू का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बांदा एक बार फिर से प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज, उरई और झांसी में भी तापमान इसी तरह कुछ रहा है। आगरा में भी 45.4 डिग्री, हमीरपुर में 45.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार गर्म हवाओं की वजह से लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। हरियाणा का सिरसा 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। रोहतक में 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। भिवानी में भी कुछ इस तरह देखा गया। अंबाला में 42 डिग्री और हिसार, करनाल में 42-43, गुरुग्राम में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आंध्र प्रदेश की बात करिए, मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य के कई जिले भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। और आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 3 दिनों तक गंभीर लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर ना निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, धूप से बचाव करने की सलाह दी है। डॉक्टर्स ने भी बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने का कहा है, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी और लू स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। तो आप भी इन सारे प्रिकॉशंस को लेते रहिए ताकि गर्मी का असर आपके ऊपर ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।